Hello बच्चों, let us read this question. This question says the answer to each of the following questions is a single digit integer ranging from 0 to 9. The total number of diprotic acids among the following is H3PO4, H2SO4, H3PO3, H2CO3, H2S2O7, H3BO3, H3PO2, H2CrO4, H2SO3. So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो गिवन एसिड्स हैं उनमें से कितने एसिड हमारे पास डायप्रोटिक एसिड हैं और इसका आंसर हमारे पास एक इंटीजर होगा फ्रॉम 0 to 9. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमारे पास रिक्वायर्ड है वो है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. सो यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ एन एसिड रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस फॉर द एसिड. यानी कि एसिड यहाँ पे कितने H प्लस आयन रिलीज कर सकता है वो उसकी बेसिसिटी होती है. अब हमसे क्वेश्चन में डायप्रोटिक एसिड पूछा गया है. सो डायप्रोटिक एसिड ऐसा एसिड होता है जिसकी बेसिसिटी हमारे पास यहाँ पे 2 होती है, यानी कि वो 2 H प्लस आयंस यहाँ पे रिलीज कर सकता है. सो अब हम हमारे जो गिवन एसिड्स हैं उनको देखते हैं. सबसे पहले गिवन है H3PO4. सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो होता है P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH. सो यहाँ पे हमारे पास ये जो एसिड है उसकी बेसिसिटी यहाँ पे 3 है क्योंकि यहाँ पे 3 रिप्लेसेबल H प्लस आयंस हैं. सो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें डायप्रोटिक एसिड बताने हैं. देन अगर हम देखें H2SO4, सो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल H प्लस आयंस हैं. सो ये डायप्रोटिक होगा और ये हमारे क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा. अगर हम बात करें H3PO3 की तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है P डबल बॉन्ड O, H, OH और OH. सो यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं. ये वाला रिप्लेसेबल नहीं होता है. सो ये भी हमारे पास डायप्रोटिक एसिड हो गया. देन अगर हम बात करें H2CO3 की, सो यहाँ पे हमारे पास ये भी डायप्रोटिक एसिड होता है क्योंकि ये हमारे पास 2 H प्लस आयंस ये वाले रिलीज कर सकता है. देन अगर हम बात करें यहाँ पे H2S2O7 की तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है S डबल बॉन्ड O, OH, OS डबल बॉन्ड O, OH. देन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O. सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये 2 रिप्लेसेबल H प्लस आयंस हैं. सो ये भी डायप्रोटिक एसिड है. देन नेक्स्ट है हमारे पास H3BO3. सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है. तो हमें लग सकता है कि यहाँ पे 3 H प्लस आयन रिप्लेसेबल हैं, बट यहाँ पे H3BO3 एक वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड होता है क्योंकि यहाँ पे ये जब वाटर में जाता है तो वाटर के लोन पेयर बोरॉन अपने वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है और जिस कारण से एक H प्लस आयन वाटर का यहाँ पे रिलीज होता है. सो ये यहाँ पे डायप्रोटिक नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. देन अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट की तो वो है H3PO2. H3PO2 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो होता है P डबल बॉन्ड O, OH, H और H. सो यहाँ पे केवल एक ही रिप्लेसेबल H प्लस आयन होगा. सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट एसिड की तो वो है H2CrO4. तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा Cr डबल बॉन्ड O, OH और OH. सो यहाँ पे हमारे पास 2 रिप्लेसेबल H प्लस आयंस हैं तो ये भी हमारे पास डायप्रोटिक होगा. देन अगर हम बात करें लास्ट पार्ट की तो वो है H2SO3 जिसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है S डबल बॉन्ड O, OH, OH और यहाँ पे सल्फर का लोन पेयर प्रेजेंट होगा. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 रिप्लेसेबल H प्लस आयंस हैं तो H2SO3 हमारे पास डायप्रोटिक होगा. सो अब हम यहाँ पे काउंट करते हैं स्टार्टिंग से कि हमारे पास कितने यहाँ पे डायप्रोटिक एसिड्स आए. H3PO4 इनकरेक्ट हो जाएगा, H2SO4 पहला हो गया, देन H3PO3 दूसरा हो गया, H2CO3 तीसरा हो गया, H2S2O7 चौथा हो गया, देन ये दोनों तो है नहीं, देन फिफ्थ हो गया H2CrO4 और सिक्स्थ हो गया H2SO3. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जिसमें हमसे नंबर ऑफ डायप्रोटिक एसिड पूछे गए हैं तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया 6. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.